हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में सभी चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया है, सॉल्व कर लिया है। उन सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से विजिट करके उन्हें देख सकते हैं। लास्ट वीडियो में बेटा हमने सॉल्व की थी चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। यदि वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखी है तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप उसे वहां से देख सकते हैं और सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं बेटा चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो बेटा ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्लियर है? तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में बेटा हमें क्या गिवन है, इफ 4k इक्वल्स टू टेन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 cosec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमें क्या बताना है, k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। हमें क्या गिवन है, 4k इक्वल्स टेन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 2 cosec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री। क्लियर है? 4k को हमने एजिटिस रखना है लेफ्ट पे। tan 60 डिग्री कितना होता है, tan 60 डिग्री होता है √3, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो ये √3 का स्क्वायर माइनस 2 cosec 30 कितना होता है बेटा, cosec 30 होता है 2। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर माइनस 2 tan 30 कितना होता है 1/√3, तो ये आ गया 1/√3 का स्क्वायर। 4k इक्वल्स टू क्या आएगा बेटा, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 माइनस 2 इंटू 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर कितना होगा 3। क्लियर है? 4k इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा, 3 माइनस 2 4 जा 8 माइनस 2/3। 4k इक्वल्स टू आ गया बेटा माइनस 5 माइनस 2/3। क्लियर है? 4k को एज इट इज रखना है और यहाँ पे हमने क्या एलसीएम लिया 3, तो -5 के डिवाइड में क्या है 1, तो 1 से 3 टाइम कैंसिल होगा और फिर 3 इंटू -5 क्या बनेगा -15। क्लियर है? 3 से 1 टाइम कैंसिल हो जाएगा और 1 2 जा 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ये -2। 4k इक्वल्स टू क्या आ गया, ये आ गया -17/3 और k इक्वल्स टू क्या आ जाएगा -17/3 इंटू 4। 4 लेफ्ट में मल्टीप्लाई में है के राइट में शिफ्ट करेंगे तो डिवाइड में जाएगा, तो यहाँ से k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, k हमारे पास आ गया -17/12। क्लियर है? k की वैल्यू क्या आई है -17/12। क्लियर? एंड दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में बेटा हमें क्या गिवन है, इफ a sec थीटा प्लस b tan थीटा इक्वल्स टू m एंड b sec थीटा प्लस a tan थीटा इक्वल्स टू n, प्रूव दैट a स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर प्लस m स्क्वायर। तो जो हमें गिवन है इसका हम यूज करते हैं। हमें गिवन है a sec थीटा प्लस b tan थीटा इक्वल्स टू m। जो हमें प्रूव करना है उसमें m स्क्वायर भी है और n स्क्वायर भी है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, स्केयरिंग बोथ साइड। ठीक है, हमने क्या करना है, स्केयरिंग बोथ साइड्स। तो बेटे जब स्केलिंग करेंगे बोथ साइड्स तो यहाँ पे क्या है, लेफ्ट में जो भी है उस पूरे का क्या करना है हमें, होल स्क्वायर। ठीक है, इस पूरे का क्या करना है, होल स्क्वायर और इक्वल्स टू में क्या है m, तो ये m का स्क्वायर। अब हमने क्या यूज करना है, लेफ्ट साइड में हम आइडेंटिटी यूज करेंगे। क्या आइडेंटिटी यूज करेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे बेटा ए का काम क्या कर रहा है, यहाँ पे ए का काम कर रहा है ए सेक थीटा। क्लियर है? तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी का काम क्या कर रहा है, बी टेन थीटा, तो ये बनेगा बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। तो यहाँ पे ए सेक थीटा काम कर रहा है और बी का काम बी टेन थीटा कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे 2ab सेक थीटा एंड टेन थीटा। ठीक है, इक्वल्स टू में क्या है m स्क्वायर, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। क्लियर है? और हमें क्या गिवन है, और हमें गिवन है b sec थीटा प्लस a tan थीटा इक्वल्स टू n। यहाँ भी हमने क्या करना है, स्केयरिंग करनी है बोथ साइड्स। ठीक है, स्केयरिंग
बोथ साइड्स। तो ये क्या हो जाएगा, बी सेक थीटा प्लस ए टेन थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू एन स्क्वायर। अब बेटा हमें इसको भी ओपन करना है बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। क्लियर है? तो ये बन जाएगा बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab sec theta और tan theta equals to n square and this is the equation number 2। क्लियर है? ये सेकंड इक्वेशन है हमारे पास। अब बेटा फर्स्ट इक्वेशन में से हम सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, क्लियर। अब इसके बाद मैं फर्दर इसको सॉल्व कर रही हूँ यहां से। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में देखें आप जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये क्या आएगा, इसको तो हमें एज इट इज लिखना है। ठीक है, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab सेक थीटा टेन थीटा। और इन सब के क्या हो जाएंगे, साइन चेंज हो जाएंगे लेफ्ट साइड वाले के। ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab सेक थीटा और टेन थीटा। क्लियर है? और राइट साइड में क्या आएगा बेटा, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। क्लियर है? एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। तो प्लस 2ab सेक थीटा टेन थीटा और ये माइनस 2ab सेक थीटा टेन थीटा क्या हो गया, कैंसिल। क्लियर है? ये क्या हो गया, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ से क्या बचेगा, ये बचेगा लेफ्ट में ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, माइनस, मैं इसको एडजस्ट भी कर रही हूँ साथ साथ, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस और क्या बचा, बी स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और यहाँ से माइनस बी स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। इन दोनों में से बेटा हम ए स्क्वायर कॉमन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये बनेगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? प्लस इनमें से हम क्या कॉमन निकालें, माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? तो माइनस बी स्क्वायर कॉमन निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा, ये हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का। तो हम इसे लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसको मैं लिखती हूँ नेक्स्ट लाइन में। ठीक है, यहाँ से हमने क्या कॉमन निकालना है, ए स्क्वायर, तो ये आया सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और यहाँ से हमने निकाला माइनस बी स्क्वायर, तो ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का। तो ये आ जाएगा बेटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस का और ये माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? मैंने कॉमन निकालने के साथ साथ इसे अरेंज भी कर दिया है। ठीक है, और ये एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। क्लियर? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन। ठीक है, ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी है। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर इंटू वन माइनस बी स्क्वायर इंटू वन इक्वल्स टू में क्या है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आया, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। एन स्क्वायर को शिफ्ट करते हैं लेफ्ट पे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर और बी स्क्वायर को शिफ्ट करेंगे राइट पे तो ये आ जाएगा एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हेंस प्रूव। क्लियर है? यही प्रूव करना था हमें कि ए स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है, एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल। क्लियर? तो हमने ये प्रूव कर दिया है। क्लियर है? तो हम क्या लिखेंगे, हेंस प्रूव्ड। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में बेटा हमें गिवन है प्रूव दैट cos थीटा माइनस टू कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू जीरो। तो जनरली हम क्या करते हैं, जिस साइड पे एक्सप्रेशन बड़ा होता है उस साइड को हम पहले पिकअप करते हैं। ठीक है, एंड देन उसे सॉल्व करते हैं और फिर किसके इक्वल ले आते हैं, अदर साइड की इक्वल। क्लियर है? तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो लेफ्ट साइड पे एक्सप्रेशन क्या है, बड़ा है, तो सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, क्या है लेफ्ट हैंड साइड, कॉस थीटा माइनस टू कॉस क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा प्लस कॉट थीटा। क्लियर है?
इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ न्यूमरेटर में से cos थीटा कॉमन आ रहा है, तो cos थीटा कॉमन निकाल लिए, यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से -2 cos स्क्वायर थीटा, क्यूब थीटा है तो एक cos से एक cos कैंसिल हो जाएगा, cos थीटा, बाकी क्या बचेगा cos स्क्वायर थीटा, तो ये क्या आया -2 cos स्क्वायर थीटा। क्लियर है। और डिनोमिनेटर में बेटा sin थीटा कॉमन आ रहा है तो sin थीटा कॉमन निकाला, यहाँ से बचा 1 और यहाँ से -2 sin स्क्वायर थीटा, प्लस में क्या है यहाँ पे cot थीटा। क्लियर। अब देखो बेटा cos थीटा बाय sin थीटा क्या बन रहा है, ये बन रहा है cot थीटा। क्लियर है। तो 1 - 2 cos स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 - sin स्क्वायर थीटा। क्लियर है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में से आपको एक ही को चेंज करना है, या तो cos स्क्वायर थीटा को लिख लें 1 - sin स्क्वायर थीटा, तो डिनोमिनेटर को एज इट इज रहने दें। यदि डिनोमिनेटर में लिख रहे हैं sin स्क्वायर थीटा को 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो न्यूमरेटर को एज इट इज रहने दें। ठीक है, दोनों में से एक ही को चेंज करना है। क्यों करना है, क्योंकि बेटा ये क्या है, ये है cot थीटा। तो आप देखेंगे यहाँ सॉल्व करके क्या बनेगा, पूरा cot थीटा ऑलरेडी आ गया है, दैट मीन्स इसको सॉल्व करके क्या बनना चाहिए -1। क्लियर है। तो ये -cot थीटा हो जाएगा, ये +cot थीटा इक्वल टू में क्या आ जाएगा, कैंसिल होके 0। और ये हमें प्रूव करना है। क्लियर है। तो ये आ गया 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस cot थीटा। क्लियर। अब ये आ गया cot थीटा, ये आ गया 1 - 2 माइनस माइनस प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा। क्लियर है। डिवाइडेड बाय 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस cot थीटा। ओके, नाउ फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। ये बनेगा बेटा cot थीटा, ये -1 प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस क्या है cot थीटा। क्लियर है। अब फर्दर मैं इसको यहाँ से सॉल्व कर रही हूँ। अभी हमारे पास क्या आया है, हमारे पास आया है cot थीटा -1 प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस cot थीटा। क्लियर है। अब बेटा इसमें से हम -1 कॉमन निकाल लें, तो ये बन जाएगा -cot थीटा, ये हो जाएगा प्लस का 1 और ये हो जाएगा माइनस का 2 sin स्क्वायर थीटा, और डिनोमिनेटर में क्या है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा प्लस में क्या है cot थीटा। क्लियर है। अब ये पूरा इससे कैंसिल हो गया 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा से, और यहाँ पे क्या बचा -cot थीटा और साथ में क्या है +cot थीटा, ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, इक्वल्स टू में क्या आ गया 0। तो ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया है, ये हमारे साइड पास क्या आया है राइट हैंड साइड। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चले थे और हमने क्या दिखा दिया कि हमारे पास क्या आ गई है राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है। लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल है, राइट हैंड साइड की इक्वल है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज if 2 sin of a plus b equals to √3 and cos of a minus b equals to 1, then find the measures of angle a and b. बोथ ए और बी कैसे एंगल हैं, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हैं, एंड सम ऑफ दीज टू एंगल्स क्या गिवन है, लेस देन इक्वल्स टू 90 डिग्री। दैट मींस एंगल ए और बी कैसे एंगल हैं, एक्यूट एंगल्स हैं। क्लियर है। हमें एंगल ए और बी की वैल्यू बतानी है। अब हमें गिवन क्या है बेटा, हमें गिवन है 2 साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू √3, और साइन ऑफ ए प्लस बी किसके इक्वल आ जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी इक्वल्स टू आ जाएगा बेटा √3/2। अब बेटा जो राइट साइड में √3/2 है, इसे हम साइन की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि ऑन कंपेयरिंग हमें a प्लस बी की वैल्यू मिलेगी, दैट मीन्स a प्लस बी में हमें एक इक्वेशन मिल जाएगी। क्लियर है। तो हम क्या लिखेंगे, साइन ऑफ a प्लस बी इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री, क्योंकि साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, √3/2 होती है, तो √3/2 को हमने क्या लिखा है, साइन 60 डिग्री। नाउ ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड वी गेट a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। क्लियर है। एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट हमें गिवन है cos ऑफ a माइनस बी इक्वल्स टू 1। अब हमने क्या लिखना है बेटे, जो राइट साइड पे 1 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 0 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि cos 0 डिग्री कितना होता है 1। यहाँ पे लेफ्ट में cos है, तो हमें 1 को भी cos की फॉर्म में लिखना है, और cos 0 डिग्री क्या होता है 1, तो हमने 1 को क्या लिख दिया cos 0 डिग्री। तो बेटा यहाँ से हमें a माइनस बी किसके इक्वल मिल गया, 0 डिग्री के इक्वल, और a इक्वल्स टू क्या आ गया
बी। क्लियर है, इक्वल्स टू क्या आ गया, बी। अब पुट कर देते हैं ए इक्वल्स टू बी इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा बेटा, इसके बाद मैं फर्दर सॉल्व कर रही हूँ यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ए को हम बी पुट कर रहे हैं, तो बी प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो ये 2b इक्वल्स टू क्या आ गया, 60 डिग्री, और b कितना आ गया, 30 डिग्री। और a इक्वल्स टू b है, तो a भी हमारे पास क्या आ गया, 30 डिग्री, और b भी हमारे पास क्या आ गया बेटा, 30 डिग्री। क्लियर है, तो हमारे पास दोनों एंगल्स की वैल्यू क्या आई है, ए भी 30 डिग्री आया है, बी भी 30 डिग्री आया है, एंड इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज given that sin theta plus cos theta equals to x, prove that sin की पावर 4 थीटा प्लस cos की पावर 4 थीटा इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये हमें प्रूव करना है, और हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है बेटा sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू x। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमें गिवन है इसका हम यूज करते हैं। हमें गिवन है sin थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू x। नाउ स्केयरिंग बोथ साइड। अब हमने क्या करना है, अब हमने स्केयरिंग करनी है बोथ साइड। क्लियर है, स्केयरिंग बोथ साइड्स, क्योंकि एक्स स्क्वायर यूज हो रहा है राइट साइड में। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, एक्स स्क्वायर। ठीक है, जब स्केयरिंग करेंगे बोथ साइड बेटा, तो लेफ्ट में जो भी है पूरे का क्या होगा, होल स्क्वायर। क्लियर है, ऐसे ही राइट में जो भी है उसका भी होल स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे एक्स है तो एक्स का स्क्वायर हो गया। अब बेटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और यहाँ पे ए का काम क्या कर रहा है, साइन थीटा, और बी का काम क्या कर रहा है, कॉस थीटा। क्लियर है, तो इसी आइडेंटिटी की हेल्प से हम क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है, और इक्वल्स टू में क्या है, एक्स स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। आइडेंटिटी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। क्लियर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्लियर है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। इसी का यूज करके, ठीक है, इसी फर्स्ट इक्वेशन का यूज करेंगे हम किसमें, राइट हैंड साइड में। क्लियर, तो टेकिंग राइट हैंड साइड, टेकिंग राइट हैंड साइड। क्लियर है, राइट हैंड साइड क्या है, 2 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन का यूज करके एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिखेंगे, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर है, तो यहाँ पे आया 2 माइनस, और ये बना 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। ये हमने कैसे लिखा है, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है, फर्दर बेटा मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ इसके बाद। क्लियर, तो ये बनेगा 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा का स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या है, 2। क्लियर है, 2 कॉमन निकालते हैं न्यूमरेटर से, तो ये 1 आएगा, और ये माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, 2 कॉमन आ रहा है न्यूमरेटर में। क्लियर, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, और ये आगे बेटा डिवाइड में 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, इस 1 को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है, 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1, और 1 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी है। ठीक है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1, और हमने इसका क्या लिख दिया, स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर भी क्या होता है, 1। तो 1 को हम ये लिख सकते हैं, और ये माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा। अगेन हमने क्या करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल होता है ये। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, यहाँ पे ए का काम क्या कर रहा है, साइन स्क्वायर थीटा,
और बी का काम क्या कर रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो ए का स्क्वायर करने का मतलब है साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, तो ये क्या बनेगा, साइन की पावर 4 थीटा। फिर क्या है, बी स्क्वायर, तो यहाँ पे बी का काम क्या कर रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, कॉस की पावर 4 थीटा आएगा, प्लस 2ab है तो 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो प्लस में क्या आया, 2 साइन स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या रह गया बेटा, यहाँ पे रह गया ये -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, इसको एज इट इज लिखना है। तो बेटा आप देख रहे हैं आप कि +2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और ये -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएंगे, कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये आ जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा, और ये क्या है, ये हमें गिवन है लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो राइट हैंड साइड लेके चली थी और किसके इक्वल आ गया, लेफ्ट हैंड साइड की। क्लियर है, तो लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई है हमारे पास, राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई है, हैंस प्रूव। यही प्रूव करना था। क्लियर है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। क्लियर है, सो हैंस प्रूव्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में बेटा हमें क्या गिवन है, इफ cot थीटा प्लस cos थीटा इक्वल्स टू p एंड cot थीटा माइनस cos थीटा इक्वल्स टू q, प्रूव दैट p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू। हमें क्या प्रूव करना है, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू। क्लियर है, तो सबसे पहले बेटा हम ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर, लेफ्ट हैंड साइड हमें क्या गिवन है, p स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। ठीक है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। पी बेटा हमें किसके इक्वल गिवन है, कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा के इक्वल, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस क्यू हमें क्या गिवन है, क्यू किसके इक्वल है, कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा के इक्वल, तो क्यू की जगह पे हम क्या लिखेंगे, कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा स्क्वायर है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका स्क्वायर। क्लियर है, अब बेटा हमने क्या यूज करना है, हमने यूज करनी है आइडेंटिटी। कौन कौन सी आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के इक्वल, और a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के इक्वल। क्लियर है, इन दोनों आइडेंटिटी का हमें यहाँ पे यूज करना है। फर्स्ट क्या है, कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो a का काम क्या कर रहा है, कॉट थीटा, और b का काम क्या कर रहा है, कॉस थीटा। क्लियर है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉट थीटा कॉस थीटा। क्लियर है, फिर माइनस, यहाँ पे क्या है, कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, तो सेकंड जो आइडेंटिटी है इसका हम यहाँ पे यूज करेंगे, ए का काम क्या कर रहा है, कॉट थीटा, और बी का काम क्या कर रहा है, कॉस थीटा। क्लियर है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉट थीटा कॉस थीटा। क्लियर है, अब बेटा ये कॉट स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉट थीटा कॉस थीटा, ये एज इट इज लिखा। क्लियर है, ये माइनस लगा हुआ है बाहर, ठीक है, तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स हैं सबके साइन चेंज होंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो जाएगा प्लस का 2 कॉट थीटा कॉस थीटा। क्लियर है, तो ये माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा और प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गए, ऐसे ही ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का है और ये माइनस का, तो ये भी कैंसिल हो गए। ये क्या आ गया बेटा, 2 कॉट थीटा कॉस थीटा प्लस 2 कॉट थीटा कॉस थीटा, ये बन जाएगा 4 कॉट थीटा कॉस थीटा। अब हमने लेनी है बेटा राइट हैंड साइड और उसे सॉल्व करना है। ठीक है, राइट हैंड साइड क्या है, 4 स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू। ठीक है, 4 को हमने एज इट इज रखा, इसके रूट में हमने क्या लिखना है बेटा, p किसके इक्वल गिवन है, कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा के इक्वल। क्लियर है, तो p की प्लेस पे हम क्या लिखेंगे, कॉट थीटा प्लस कॉस थीटा। क्लियर है, मल्टीप्लाई में क्या है q, और q किसके इक्वल गिवन है, कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा के इक्वल। ठीक है, कॉट थीटा माइनस कॉस थीटा के इक्वल। क्लियर है, तो यहाँ पे बेटा आइडेंटिटी यूज करनी है हमें, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, कौन सी आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं कि a प्लस बी
मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ पे ए का काम क्या कर रहा है, कॉट थीटा, और बी का काम क्या कर रहा है, कॉस थीटा। तो इसकी हेल्प से हम, आइडेंटिटी की हेल्प से हम क्या लिखेंगे, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्लियर है। फर्दर मैं सॉल्व कर रही हूँ इसको यहाँ से। ठीक है, अब मैं यहाँ से सॉल्व कर रही हूँ। अब हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड, 4 मल्टीप्लाइड बाय, इसके रूट में क्या है बेटा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और माइनस में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है। तो ये 4 मल्टीप्लाई में एज इट इज रहेगा। इसके रूट में आप बेटा कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ से क्या बचेगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। उसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, और ये -1। क्लियर है। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल होगा 1 टाइम, और माइनस है तो -1। क्लियर है। तो ये आ गया 4 कॉस स्क्वायर थीटा, इसके रूट से बाहर आके क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा का इसके रूट लेंगे तो क्या आएगा, कॉस थीटा। क्लियर। और कॉस स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी है। क्लियर है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है ना। और यहाँ से 1 को यहाँ शिफ्ट करें लेफ्ट पे, तो ये क्या बनेगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। और कॉट स्क्वायर थीटा को शिफ्ट करेंगे राइट पे तो ये प्लस का हो जाएगा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 किसके इक्वल आ जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा की। क्लियर। तो इसी आइडेंटिटी का हमने यहाँ पे यूज किया है, और यहाँ पे क्या लिखा है इसको, कॉट स्क्वायर थीटा। और ये बेटा कॉट स्क्वायर थीटा रूट से बाहर आके क्या हो जाएगा, कॉट थीटा, है ना। इसके रूट लेंगे कॉट स्क्वायर थीटा का, तो ये क्या आएगा, कॉट थीटा। क्लियर। आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, इक्वल। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई है, हेंस प्रूव। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच sin a plus cos a का होल स्क्वायर प्लस cos a plus sec a होल स्क्वायर इक्वल्स टू x प्लस tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a। ये हमें गिवन है इक्वेशन। ठीक है, हमें क्या फाइंड करना है, हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर है। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है sin a प्लस cos sec a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, हमें गिवन है x प्लस tan स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर है। तो इसे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज करेंगे, और इसे क्या लिखेंगे हम, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए। क्लियर है। हमने क्या यूज किया है, हमने यूज किया है बेटा ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस अलजेब्रिक आइडेंटिटी की हेल्प से हमने क्या लिखा है, साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर, इसको हमने लिखा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए। क्लियर है। इसी आइडेंटिटी की हेल्प से हम क्या लिखेंगे, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर को हम लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए। क्लियर है। इक्वल्स टू में क्या है, इक्वल्स टू में है बेटा x प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब बेटा साइन स्क्वायर ए को एज इट इज लिख रही हूँ। ठीक है, कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख रही हूँ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर है। आइडेंटिटी क्या होती है, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। इसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की हेल्प से हम कॉसेक स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर है। प्लस 2 साइन ए कॉसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए। क्लियर है। कॉसेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन ए प्लस कॉस स्क्वायर ए को एज इट इज रहने देंगे, प्लस सीकेंड स्क्वायर ए को हम क्या लिखेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्लियर। कैसे लिखा हमने, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, 1 के इक्वल।
क्लियर है, ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। इसी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की हेल्प से हम क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर ए किसके इक्वल आएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के इक्वल, प्लस 2 कॉस ए, सेक ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाय कॉस ए लिख सकते हैं। क्लियर है। और राइट साइड में क्या है, राइट साइड में है बेटा एक्स प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर है। इस साइन ए से बेटा ये साइन ए कैंसिल हो गया, इस कॉस ए से ये वाला कॉस ए कैंसिल हो गया, ठीक है। और इस कॉट स्क्वायर ए से ये वाला कॉट स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, दोनों साइड कैसा है, प्लस का है कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। और इस टेन स्क्वायर ए से ये टेन स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ बचा बेटा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। प्लस ये कितना है 1, ये कितना बचा 2, 1 और 2 कितना हो गया 3, प्लस 1 4, 4 प्लस 2 6। क्लियर है, ये 6 आ गया। और राइट साइड में क्या बचा है बेटा एक्स, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है 1, तो 1 प्लस 6 इक्वल्स टू एक्स। और एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई हमारे पास 7। क्लियर है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी और एक्स की वैल्यू क्या आई है 7। क्लियर, इट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज prove that sin theta minus 2 sin cube theta divided by 2 cos cube theta minus cos theta equals to tan theta। जनरली हम क्या करते हैं बेटा, जिस साइड पे एक्सप्रेशन बड़ा होता है उस साइड को पिकअप करते हैं, ठीक है, और सॉल्व करके फिर दूसरी साइड के इक्वल ले आते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो एक्सप्रेशन बड़ा है वो किस पे है, लेफ्ट हैंड साइड पे है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड में बेटा हमें क्या गिवन है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। क्लियर है। अब बेटा न्यूमरेटर में साइन थीटा कॉमन आ रहा है, तो साइन थीटा हमने कॉमन लिया, यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से बचेगा -2 साइन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही डिवाइड में आप देखें, डिनोमिनेटर में आप देखें तो कॉस थीटा कॉमन आ रहा है। क्लियर। तो यहाँ से क्या बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और यहाँ से -1। क्लियर है। साइन थीटा बाय कॉस थीटा क्या होगा, टेन थीटा। क्लियर। तो ये 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। क्लियर है। क्यों लिखा हमने इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि हमें टेन थीटा प्रूव करना है ना। लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आनी चाहिए, सॉल्व करके टेन थीटा के इक्वल। दैट मीन्स ये पूरा सॉल्व करके 1 -2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1, इस पूरे को सॉल्व करके क्या आना चाहिए 1। तो हमने क्या किया, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, बिकॉज डिनोमिनेटर में क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 है, इसमें ओनली कॉस है, साइन नहीं है, ठीक है। अब डिवाइड में हम क्या लिखेंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। क्लियर। तो ये बना बेटा टेन थीटा और ये 1 -2 माइनस माइनस प्लस, ठीक है, और ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा। आप देख रहे हैं कि डिवाइड में क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 और न्यूमरेटर में भी क्या बन गया है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, टेन थीटा हमने एज इट इज लिखा, ये क्या आ गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। क्लियर है। और डिवाइड में क्या है, डिनोमिनेटर में क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। क्या आ गया बेटा टेन थीटा। और ये क्या है, ये हमें गिवन है राइट हैंड साइड। तो बेटा आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड किसकी इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड की इक्वल आ गई है, ठीक है। हैंस प्रूव्ड। क्लियर, हैंस प्रूव्ड। क्लियर है। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लेट 2a plus b and a plus 2b be acute angles। 2a plus b और a plus 2b कैसे हैं, acute angles हैं, ठीक है। such that sin of 2a plus b equals to √3/2 and tan of a plus 2b equals to 1। find the value of cot of 4a minus 7b। हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, cot of 4a minus 7b की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्यूट एंगल्स का क्या मतलब होता है बेटा, कि वो एंगल जिसकी वैल्यू 0 डिग्री से ग्रेटर है बट 90 डिग्री से लेस है। क्लियर है। तो हमें क्या क्या गिवन है, हमें गिवन है साइन ऑफ 2a plus b, साइन ऑफ
2a प्लस बी इक्वल्स टू √3/2। अब बेटा जो राइट में √3/2 है इसे हम किसकी फॉर्म में लिखेंगे, साइन की फॉर्म में लिखेंगे, और √3/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 60 डिग्री की। क्लियर है। नाउ कंपेयरिंग बोथ साइड, तो 2a प्लस बी हमें क्या मिल जाएगा, 60 डिग्री के इक्वल मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास a और b में एक इक्वेशन आ गई। क्लियर। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, tan ऑफ a प्लस 2b इक्वल्स टू 1। अब हम राइट साइड में जो 1 है इसे tan की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि लेफ्ट में क्या है, tan गिवन है ना, tan ऑफ a प्लस 2b। तो 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है। ठीक है, तो 1 को हमने क्या लिख दिया, tan 45 डिग्री। नाउ ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड वी गेट a प्लस 2b इक्वल्स टू 45 डिग्री। आप देख रहे हैं यहाँ से हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ गई है, किसमें, a और b में। अब हमारे पास दो इक्वेशंस हैं इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, a और b। अब आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, चाहे तो आप यूज करें एलिमिनेशन मेथड और चाहे आप यूज करें सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्लियर है, यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो a इक्वल्स टू क्या बन रहा है, 45 डिग्री माइनस 2b। क्लियर है, तो मैंने सेकंड इक्वेशन से क्या निकाल लिया, a की वैल्यू फ्रॉम सेकंड इक्वेशन वी गेट a किसके इक्वल आया है, 45 डिग्री माइनस 2b के इक्वल, और मैं पुट कर रही हूँ इसको अब इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, पुट a इक्वल्स टू 45 डिग्री माइनस 2b इन फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर है, फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगी बेटा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आगे, अब ये हमें मिलेगा 2 45 डिग्री माइनस 2b प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री। क्लियर है, तो ये बनेगा 90 डिग्री माइनस 4b प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री। 90 डिग्री माइनस 3b इक्वल्स टू 60 डिग्री, और माइनस 3b इक्वल्स टू 60 माइनस 90 डिग्री, और ये आगे बेटा माइनस 3b इक्वल्स टू माइनस 30 डिग्री। क्लियर है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। क्लियर, और b की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 30 डिग्री बाय 3 दैट इज 10 डिग्री। क्लियर है, हमारे पास b की वैल्यू क्या आई है, 10 डिग्री। ओके, अब पुट करते हैं b इक्वल्स टू 10 डिग्री इन फर्स्ट इक्वेशन। मैं किस में पुट कर रही हूँ, आप फर्स्ट और सेकंड किसी में भी पुट कर सकते हैं। मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रही हूँ, तो 2a प्लस 10 डिग्री इक्वल्स टू 60 डिग्री, और 2a इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा, 60 माइनस 10 50 डिग्री, और a कितना आ गया, 50 डिग्री बाय 2, ये आ जाएगा बेटा 25 डिग्री। क्लियर है, अब हमें फाइंड क्या करना है, फाइंड करनी है हमें वैल्यू कॉट ऑफ 4a माइनस 7b की। इसके बाद बेटा मैं यहाँ से सॉल्व कर रही हूँ, 4a माइनस 7b ये किसके इक्वल आएगा, ये आएगा बेटा 4 इंटू 25 डिग्री माइनस 7 इंटू 10 डिग्री। क्लियर है, तो ये बना 100 डिग्री माइनस 70 डिग्री, कितना हो गया ये आ गया 30 डिग्री। क्लियर है, अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कॉट ऑफ 4a माइनस 7b। क्लियर है, ये किसकी इक्वल बना, कॉट 30 डिग्री के इक्वल, और कॉट 30 डिग्री कितना होता है, √3। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर आया है बेटा, √3। वैल्यू ऑफ कॉट ऑफ 4a माइनस 7b किसके इक्वल आई है, √3 के इक्वल, एंड √3 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, it is given that sin of a minus b equals to sin a into cos b minus cos a sin b. Use it to find the value of sin 15 डिग्री। हमें जो गिवन है बेटा sin of a minus b equals to sin a cos b minus cos a sin b, इसका हमें यूज करना है to find the value of sin 15 डिग्री। ये देखो sin 15 डिग्री, sin 15 डिग्री को बेटा हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं sin of 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, ये भी लिख सकते हैं, और हम ये भी लिख सकते हैं sin 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ठीक है, 60 माइनस 45 भी 15 होता है, 45 माइनस 30 भी कितना होता है, 15। क्लियर है, और सारे ही क्या है, ये नोन एंगल्स जिनकी वैल्यूज आपको पता है। क्लियर है, तो हमने क्या करना है बेटा, आप इन दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं। सपोज मैं यूज कर रही हूँ sin 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री। क्लियर, दोनों से ही आंसर सेम आएगा, चाहे 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री लिखें 15 को,
ठीक है, 15 डिग्री को, या फिर आप 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिखें। ठीक है, आंसर सेम आना है। तो ये बनेगा बेटा, इस फॉर्मूले को हमें यूज करना है। यहाँ पे ए का काम क्या कर रहा है 45 डिग्री और बी का काम क्या कर रहा है 30 डिग्री। तो हम क्या लिखेंगे, साइन ए की जगह पे क्या आएगा 45 डिग्री, कॉस बी की जगह पे क्या आएगा 30 डिग्री। क्लियर है, माइनस कॉस ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे 45 डिग्री, इनटू में साइन बी, और बी की जगह पे हम क्या लिखेंगे 30 डिग्री। क्लियर है। अब बेटा साइन 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, और कॉस 30 डिग्री कितना होता है √3/2। फिर माइनस कॉस 45 डिग्री कितना होता है 1/√2, और साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2। तो ये आ गया बेटा √3/2 √2, और ये माइनस 1/2√2। क्लियर है बेटा, एलसीएम आ रहा है 2√2। क्लियर, तो ये आ जाएगा √3 और ये -1। क्लियर है। अब बेटा हम क्या कर रहे हैं, इसको √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड। क्लियर, क्योंकि √2 को हमें डिनोमिनेटर में नहीं छोड़ना है रूट में वैल्यू, तो √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, तो ये बन जाएगा √6 माइनस √2 डिवाइडेड बाय 4। 2 मल्टीप्लाइड बाय √2 मल्टीप्लाइड बाय √2, तो क्या बन जाएगा 4। कैसे, √2 मल्टीप्लाइड बाय √2 कितना होता है 2, और 2 इंटू 2 इज 4। क्लियर है, एंड दिस इज द आंसर ऑफ गिवन क्वेश्चन। क्लियर। आई होप इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन राइट इन द कमेंट सेक्शन। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। थैंक यू so much for watching this video. Keep studying and keep watching.